कभी मोहब्बत की हो तो जानो मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होते। सादत हसन मंटो से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके मुल्क का? कहने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा जेल में होने वाली जुमे की नमाज का होता है। अजान फ्राडिया देता है, इमामत कातिल करवाता है और नमाजी सब के सब चोर होते हैं। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती। बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर कुत्तों की तरह खड़े होते हैं जिनकी हवसज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। जब आशिक के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो वह चूमना शुरू कर देता है। औरत और मर्द और इनका बाहमी रिश्ता हर बालिग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ़ करना ये रिश्ता मेरी नज़रों में फरसूदा हो चुका है। इसमें यकसर हैवानियत है। मैं पूछता हूँ, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का मरकज़ किसी औरत ही को बनाना है तो वो इंसानियत के इस मुक़द्दस जज्बे में हैवानियत को क्यों दाखिल करे? क्या इसके बग़ैर मोहब्बत की तकमील नहीं हो सकती? क्या जिस्म की मशक्क़त का नाम मोहब्बत है? मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतालिक सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक आह है जो वाह में लपेट कर दी गई है। जिस तरह बाज़ बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, उसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। मैंने ऐसी फ़िज़ा में परवरिश पाई है जहाँ अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा सवाब ख्याल किया जाता है। उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। कल बाजार जाना हुआ, दो कुत्तों को गोश्त की खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर उन्हीं दोनों को अटखेलियाँ करते देखा। फिर मुझे वो दो भाई याद आ गए जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे और आज तक नहीं बोले। जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई, बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं कि बाबा पहुंची हुई सरकार है। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल इसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारे मर्द औरत चाहते हैं। मोहब्बत तो जज्बों की अमानत है। फ़कत बिस्तर की सिलवट ज़दा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। ये अब मुझ में शुरू से रहा है कि मुझे झूठ बोलने का सलीका नहीं। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वो उसके पैदा होने की खुशी है। हमारी तहरीरें आपको कड़वी और कसैली लगती हैं, मगर अब तक जो मिठासें आपको पेश की जाती रही हैं उनसे इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ है? नीम के पत्ते कड़वे सही मगर खून ज़रूर साफ़ करते हैं। अगर हम मंदिरों मस्जिदों का जिक्र कर सकते हैं तो उन कब्रखानों का जिक्र क्यों नहीं कर सकते जहाँ से वापसी पर कई इंसान मंदिरों और मस्जिदों का रुख करते हैं। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती। बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर कुत्तों की तरह खड़े होते हैं जिनकी हवसज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। मर्द भी क्या अजीब शय है, बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, सिनेमा में एक ज़ात। औरत से मोहब्बत करने का पहला मकसद ये होता है कि वो मर्द की हो जाए। मैं उस मुआशरे में रहता हूँ जहाँ अमूमन बड़े घरों में छोटे लोग और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। चिंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह बाज़ बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, उसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। मैंने ऐसी फ़िज़ा में परवरिश पाई है जहाँ अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा सवाब ख्याल किया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतालिक सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक आह है जो वाह में लपेट कर दी गई है। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मज़हब शिकार किए जा सकते हैं। मज़हब, दीन, धर्म, यकीन और अक़ीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं है, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये फना नहीं हो सकता। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है, इसलिए कि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ ख्याल यार होता है।
ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیوں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ جو لوگ روحانی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہیں، اصل میں انہی کے لیے شاعر شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور مصور تصویر بناتا ہے۔ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ عشق ایک مرض ہے اور مرض جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ غلط کار انسان نہیں، وہ حالات ہیں جن کے کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے۔ یہ بھی تو سچی بات ہے کہ بڑے شہر انسانیت کے مرقد و مدفن ہوتے ہیں۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔